ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की एंट्री आ गई है। पीर गली चौक पे हम आ चुके हैं, जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। और ये भिम्बर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलिटी आप कह सकते हैं। इस वक्त देसी खाना जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, मक्की रोटी, और अशफाक भाई ने अपने घर में हमें बुलाकर ये खाना दिए, कड़ी और दाल। और क्या बात है जी मक्की रोटी की, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर। आप देख रहे हैं एलिगेंट बाइकर्स का प्लेटफॉर्म और इस पर एक और वीलॉग। ये वीलॉग इस हवाले से कुछ मुनफरिद होने वाला है क्योंकि बहुत अरसे बाद मुझे ज़ाती तौर पर यह मौका मिला कि मैं 3 से 4 दिन का एक ऐसा टूर कर सकूं जो कि प्योरली बाइक राइड पर मबनी है। हाइक्रो बाइक्रो ग्रुप के एक सीनियर मेंबर जनाब जाहिद साहब, जिनका तल्लक कलर सईदा से है, उनकी इस ख्वाहिश पर कि वो वादी समानी को विजिट करना चाहते हैं, मुझसे ना रहा गया और मैंने फौरन उनके साथ जाने की हामी। इसी तगदो में जब हम ये राइड प्लान कर रहे थे, हमारे एक साथी जो कि बाग से तल्लक रखते हैं, जनाब अदनान साहब, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आप समानी के बाद कनेक्टेड हवेली, लस्टन्ना, हाजी पीर का एक टूर रखें तो मैं भी आपको इस इवेंट में, इस राइड में ज्वाइन करना चाहूँ। कुछ इसी किस्म की ख्वाहिश हमारे चौथे मेंबर जनाब तारिक कुरैशी साहब की थी। लिहाजा 1 से 2 दिन की डिस्कशन के बाद ये तय पाया कि 2 अप्रैल को बरोज जुम्मा 2026 हम चारों इस्लामाबाद से समानी, समानी से बरास्ता कोटली, तत्तापानी, तेतरी नोट, अब्बासपुर, हवेली और फिर हवेली के अंदर मुख्तलिफ जगहों को विजिट करेंगे। इस दौरान हमें ये भी पता लगा कि ये चारों दिन शदीद बारिशों के दिन हैं, लेकिन जैसा कि नेचर लवर लोग जो होते हैं उनकी जबिल्लत में होती कि वो इस तरह के जो सख्तियां होती उनको सख्ती के तौर पर नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते। लिहाजा हमें यही लगा कि शायद ये मौका दोबारा ना मिले बारिश में इतनी लंबी राइड करने, वो भी बाइक्स पर। ये व्लॉग जो बिलखुसूस आप देख रहे हैं ये अहाता करेगा इस्लामाबाद से समानी हमारे मेजबान अशफाक साहब के डेरे तक पहुंचने। नाजरीन, 2 अप्रैल की सुबह जब मैं उठा तो मैं अपना पूरा बाइक तैयार कर चुका था। चूंकि सामान ले जाने की मैक्सिमम जो जिम्मेदारी थी वो मुझ पर थी, लिहाजा मेरा जो बाइक था वो फुली लोडेड था। यहाँ तक कि कैंपिंग, खाने पीने का सामान तो सब लोग रखते हैं, मैंने पोर्टेबल वॉशरूम्स और उनके लिए टेंट्स भी रखे। मैंने अपने घर बदर फार्म इस्लामाबाद से जब ये सफ़र शुरू किया तो पार्क व्यू सिटी से मैं त्रामड़ी तक गया। इस दौरान मैंने कुछ वीलॉग के क्लिप्स भी बनाए थे जो कि मुझसे गलती से डिलीट हो। लिहाजा जो वीलॉग आप देखेंगे वो त्रामड़ी चौक और त्रामड़ी चौक से समानी अशफाक साहब के घर तक पहुंचने पर मबनी हो। चूंकि वो पहले 2 क्लिप्स मुझसे गलती से डिलीट हुए, लिहाजा मुझे इस वक्त अपनी गाड़ी में इस बारिश के मौसम में बैठकर ये इंट्रोडक्टरी क्लिप बनाना पड़ा। उम्मीद है मेरी इस कमी कोताही को आप बर्दाश्त करेंगे और इस वीलॉग को एंजॉय करें। हमारा राब्ता हुआ है अदनान भाई से और उनके बकौल कोई इशू हुआ है और वो थोड़े से लेट हैं। लिहाजा मैं नेक्स्ट मीटअप पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जो कि गुलबर्ग के एंट्रेंस पर अटक पंप है। वहाँ पर तारक भाई आएंगे। अदनान भाई का कहना है कि आप वहाँ जाएं और मैं भी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वहीं पर इंशाअल्लाह पहुँचूँगा। तो लिहाजा मैं इस वक्त अब गुलबर्ग के एंट्रेंस पर जो अटक पंप है उसकी तरफ जा रहा हूँ और इस इंतज़ार में वो फूट चुकी है। हल्का हल्का कुछ बारिश का माहौल भी महसूस हो रहा है और मेरी कोशिश है कि बारिश से पहले पहले हम इस्लामाबाद के एरिए से निकल सकें
अगर मेरे साथी टाइम पर आ गए, क्योंकि बाइक राइड में ज़रा सी भी बारिश आपके प्लान्स को तहस नहस कर सकती। हाईवे पर पहुंच चुका हूं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, और मेरा जो फेस है वो टूवर्ड्स लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सराय आलमगीर, झेलम, रवात, गुजर खान और टी चौक की तरफ। और अभी हमारा जो नेक्स्ट मीटअप पॉइंट है वो है गुलबर्ग की एंट्रेंस पर अटक पंप, और इस पे इंशाल्लाह हम पहुंच रहे हैं। आपसे गुफ्तगू करते हुए खन्ना ईस्ट पर मौजूद टोटल पंप की एंट्रेंस से मैं गुज़रने वाला हूं। तारिक भाई से रब्ता हो चुका है, वो भी उम्मीद है 5-10 मिनट के फ़र्क से पहुंच जाएंगे। अटक पंप वाला कट हमने ले लिया है और अब यहाँ पर हम वेट करेंगे। पहले शेल पंप आता है गुलबर्ग की, जो इस एंट्रेंस पर आप मुड़ते हैं, और यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज़, स्वीट एंड क्रीम, ये आउटलेट्स भी बनी हैं। होंडा का एक शोरूम है, और अक्सर जो बाइकर्स हैं, अगर आपने इस्लामाबाद से इस जानिब निकलना हो तो ये उनका मीटअप पॉइंट बनाया जाता है। यहाँ पर अब हम वेट करेंगे अपने साथियों का। नाज़रीन, इस वक्त तारिक भाई भी आ चुके हैं और अदनान भाई भी आ चुके हैं, और अब हम जाएंगे अपने टारगेट पर। ऐसे अभी आवाज़ सही है? हाँ, चलें जी। तारिक भाई, आपने सेंटर में रहना है? नहीं नहीं, हम दोनों आपस में कनेक्टेड है ना, तो आप बीच में रहेंगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आप आगे रहेंगे या मैं आगे रहूँ? अच्छा, मैं आगे होता हूँ तो मैं तेज़ बहुत हो जाता हूँ फिर। अच्छा, चलें, ठीक है। आपने ना तारिक भाई को बिल्कुल मिड में रखना है, ताकि जो है ना गड़बड़ कोई ना हो। ठीक है, ये मेरा हाल आगे से निकलना है कि यहीं से? हाँ, अच्छा, ठीक है। चलें जी। हम कलर सईदा का जो मोड़ है GT रोड लाहौर से वो ले चुके हैं, और इंशाल्लाह विदिन 30 मिनट्स हम जाहिद भाई के पास मौजूद होंगे, और वहाँ पर हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे, और इसके बाद हमारी जो अगली मंजिल है, हमारा जो ग्रुप है इस टूर का, वो कंप्लीट होगा। सईदा के करीब पहुँचने वाले हैं, और सुबह का टाइम है, बारिश का कुछ माहौल बना हुआ है, और ये आप देखें, ये आधी तैयार फसलें गंदम की गालबन, जिनमें अभी वो जो गोल्डन टच है, इनका जो कलर में गोल्डन एक आती है लहर, वो आने को है, ग्रीनरी जाने को है, और क्या कमाल का व्यू है। कलर सईदा बाज़ार से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, और हमारी जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर, जो हमारा 3rd मीटअप है अपने चौथे मेंबर को अपने साथ जोड़ने और नाश्ता करने के लिए, वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे है। वादी होटल के नाम से जगह बताई है जाहिद भाई ने, और उम्मीद है कि वो एक मेज़बान की तरह हमसे पहले वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन दुनिया का असूल ये है कि जो करीब होता है वो हमेशा लेट आता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और देखते हैं कि जाहिद भाई पे भी ये मिसाल फिट होगी या नहीं होगी। क्या वो हमसे पहले इंतज़ार कर रहे होंगे, या वो हम जाके उन्हें बुलाएंगे तो वो पहुँचे। इस वक्त हम लाला जी होटल पर आ चुके हैं, और हमारे भाई सीधे ही आ जाओ। ये लें जी, क्या बात है जी, ठीक है जी। देखें जी, जाहिद भाई ने साबित कर दिया कि करीब वाला बंदा जल्दी भी आ सकता है।
हमने कहा भाईजान अकेला बुजुर्ग आदमी है, परेशान ना हो, संगत ढूंढ के लाए हम आपके लिए। ये जो आ गया हाइग्रू ग्रुप बच गया है। ये नाजरीन इस वक्त नाश्ता आ चुका है और जायद भाई भी आ चुके हैं और नाश्ता इंशाल्लाह करते हैं। ये अदनान भाई हैं जो कि गुलबर्ग अटक पंप से हमारे साथ आए हैं और ये हमारे पुराने साथी तारिक भाई हैं जिनको आप व्लॉग में इनकी झलक तो देख चुके हैं। बाकी अब नाश्ता करते हैं और समानी ज़िला भिम्बर का सफ़र इंशाल्लाह। नाश्ता कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे सारे जो दोस्त हैं वो इस वक्त रेडी हैं। अदनान भाई रेडी हैं और जाहिद भाई कह रहे हैं कि पिक्चर बनाएं, तो ये अलाइन होते हैं तो फिर इंशाल्लाह पिक्चर भी बनाते हैं हम। और ये डायरेक्शन है जी हमारी डुडियाल की तरफ और ये डायरेक्शन है हमारी जीटी रोड रावलपिंडी लाहौर की तरफ। लाला जी होटल पे हम मौजूद हैं और यहाँ से नाश्ते के बाद अब हम अगला सफ़र जो है समानी का वो शुरू करने लगे। धान गली ब्रिज पर पहुँच चुके हैं और मेरे राइट और लेफ़्ट जो आप दरिया देख रहे हैं ये दरियाई झेलम है और इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से आधा घंटे की मज़ीद मुसाफत होगी कि हम डुडियाल शहर से गुज़रेंगे। खूबसूरत मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं जी। कोटली यहाँ से 74 किलोमीटर है और पलक पुल जो है जो कि मंगला डैम पर ये एक ब्रिज है वो 30 किलोमीटर है और डुडियाल सिटी जो है वो 20 किलोमीटर। ये जी हमारी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की एंट्री आ गई है जी। नाज़रीन इस वक्त हम डुडियाल शहर से पलक पुल की तरफ निकल आए हैं और इंटरकॉम के जहाँ बहुत से फ़ायदे होते हैं वहाँ एक नुकसान ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा आप ऐसे किसी टॉपिक पे महवे गुफ्तगू हो जाते हैं कि आपको व्लॉग की तरफ ध्यान नहीं जाता और अगर ध्यान भी जाता है तो आपका दिल नहीं करता वो टॉपिक तोड़ के व्लॉग के लिए कुछ क्लिप बनाना। तो मैं और अदनान भाई किसी ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे थे कि करते करते कब डुडियाल आया और कब ख़त्म हो गया ये हमें इस वक्त एहसास हुआ कि जब हमारे एक साथी किसी वजह से बाइक पर रुके और पीछे रह गए। बहरहाल इस वक्त डुडियाल का वो हिस्सा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जो कि डुडियाल से जब आप शहर से बाहर निकलते हैं मीरपुर कोटली हाईवे की तरफ जब आप जाने की कोशिश करते हैं और उससे पहले जो पलक पुल आता है ये उससे थोड़ा सा पहले का एरिया है। सितारों ने भी रुक कर देखा दो रूहों का मिलना जिसे वक्त भी समझ ना सका। मौत के बाद भी ख्वाबों। पलक पुल को हमने क्रॉस कर लिया है और ड्रोन शॉट्स हमने लिए हैं। ये है शाहराए मीरपुर और कोटली। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट हों तो आप टुवर्ड्स कोटली जाते हैं बज़रिया गुलपुर और हमने चूँकि इस्लामगढ़ और इस्लामगढ़ से समानी जाना है लिहाजा हम यहाँ से लेंगे डायरेक्शन टुवर्ड्स मीरपुर। लेकिन हम मीरपुर नहीं जाएंगे बल्कि कुछ ही फासले के बाद चकसवारी और फिर इस्लामगढ़ आएगा और इस्लामगढ़ से हम लेफ़्ट साइड पर टुवर्ड्स पीर गली और पीर गली से फिर हम टुवर्ड्स समानी अपना जो सफ़र है वो जारी रखेंगे। नाज़रीन चकसवारी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ भी इस चौक से हमने लेफ़्ट जाना है और ये कुछ मंज़र है चकसवारी बाज़ार। इस्लामगढ़ पहुँच चुके हैं और ये वो कस्बा है, ये वो बाज़ार है जिसमें से मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमें उल्टे हाथ जाना है। और ये इस वक्त हम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर डिवीज़न में जो है वो सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से जब हम लेफ़्ट होंगे पीर गली की तरफ जब जाएंगे तो पीर गली वो जगह है जहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स का संगम है, मीरपुर, कोटली और भिम्बर। वो चौक है इस्लामगढ़ से थोड़ा सा आगे
जहाँ से लेफ़्ट आप आते हैं ऊपर समानी पीर गली की तरफ जाने के लिए। और इस वक्त पिछले शीशों में मुझे तारिक भाई नज़र आ रहे हैं और अदनान भाई मैं नज़र आ रहा हूँ आपको। और बिल्कुल ये भी मोड़ पे मुझे जो है नज़र आए हैं हमारे ज़ैद भाई और अदनान भाई। अब यहाँ से जो है ना वो टिपिकल बाइक राइड वाला मज़ा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू होगी, लिंक रोड मोड़ शोड़, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखें मंगला डैम का व्यू, पानी इस वक्त बहुत कम है और मंगला डैम की ये हालत मैंने पहली दफ़ा देखी है। हालांकि इस सीज़न में कमाल की बर्फ़बारी और बारिशें हो रही हैं और इवन जिन दिनों में हम निकल रहे हैं पिछले इलाकों में अच्छी खासी जो है वो बारिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक पानी जो है वो काफ़ी डाउन है। ये नाज़रीन पीर गली चौक पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे छोटा सा एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से एक तरफ आपको भिम्बर, एक तरफ कोटली और एक तरफ मीरपुर का व्यू आता है। इस वक्त टाइम कम है, कल इंशाल्लाह हम वापसी पर यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे भी और यहाँ से आपको तीनों साइड की जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जी जी एक फोटो मैंने साथ में ये नज़र आया शराय जम्मू। शराय जम्मू आगे बड़े बोर्ड आएंगे अभी, या चलें आप कर लें मैं स्लो हो जाता हूँ। मैं रुक रहा हूँ। सही चलो कल वापसी दे सकता। ये कल हमने इधर वापस आना है। फोटो बनाया ना। ये नाज़रीन हमारे ज़ैद भाई हाइक्रू बाइक्रू ग्रुप के पीरो मुर्शद ये आ गए जी। चलें शराय जम्मू पर हमारा जो हाइक्रू बाइक्रू ग्रुप एलिगेंट बाइकर माइकर सब जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारे अदनान भाई, ये ज़ैद भाई और ये हमारे तारिक भाई। अच्छा आप जो है ना है उतराई है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक भी नहीं है लेकिन अच्छी उतराई है, तो थोड़ा सा गेरों में रोड ये भी बन गई है। लास्ट टाइम हम आए थे तो पटाखे थे यहाँ पे। जी नाज़रीन इस वक्त हम पूना और पूना के बाद झंडाला से हमने क्रॉस किया है और एक बार फिर हसीन खेत जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। और ये भिम्बर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलिटी आप कह सकते हैं कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये उन चंद इलाकों में से ये इलाके हैं कि जहाँ पर आपको पंजाब वाली वाइब आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको खेत मिलेंगे, गंदम जो है वो बोई हुई आपको मिलेगी, टेम्परेचर आपको पंजाब के साथ मिलता जुलता मिलेगा और बहुत सी सकाफ़त के जो पहलू हैं वो भी आपको पंजाब के साथ मिलते जुलते मिलेंगे। नाज़रीन हाज़रीन सामीन, इस वक्त हम समानी टाउन में एंटर हो चुके हैं और शराय जम्मू का बोर्ड जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ तो मेरा जो कलेजा है, मेरा जो दिल है उस पे एक छिक पड़ती है, हमारी पहाड़ी ज़बान में कहते हैं, यानी एक अट्रैक्शन आती है कि जी हम जम्मू तो नहीं जा सकते लेकिन हमने अपना रुख जम्मू की तरफ कर लिया। ये भी बड़ी बात होती है। अदनान भाई पुरानी किताबों में एक कहावत है कि जब महबूब जो था ना वो एक बंदा था वो अपने महबूब को नहीं देख सकता था, तो वो एक चांदनी रात में उसने चांद को देखना शुरू कर दिया। तो लोग पूछते थे यार तू चांद को क्यों देखता है? उसने कहा मैं चांद को इसलिए देखता हूँ कि मुझे यकीन है कि मेरा महबूब भी इसी चांद को देख रहा है। तो मैं महबूब को तो नहीं देख पा रहा लेकिन मैं महबूब को तो नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ का सुकून है कि मैं कम से कम उस चीज़ को देख रहा हूँ जिसको मेरा महबूब देख रहा होगा। इस वक्त हम समानी टाउन में आ चुके हैं और हमारे जो मेज़बान हैं अशफाक मुग़ल साहब वो हमें पीछे ही मिल गए थे काफ़ी पहले और वो अपनी इमामत में इस वक्त हमें लेके जो है वो जा रहे हैं और यहाँ पर वो रुके हैं, शायद कोई सामान उन्होंने उठाना है। और जिस डेरे में हमने आज रात गुजारनी है वहाँ हम जाएंगे, थोड़े से रिलैक्स होंगे और फिर इंशाल्लाह उन्हीं की इमामत में, उन्हीं की गाइडेंस में हम कोशिश करेंगे कि आज एक अच्छा सनी डे हमें मिला है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसमें समानी के कोई ऐसे
जगह हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, कोई ड्रोन शॉट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो एरिया है जो कि बहुत हद तक टूरिज़म पोटेंशियल रखता है, ये इसके बारे में आम लोगों को पता लग सके। जा रहे हैं इशफाक मुग़ल भाई के डेरे पर, और गंदम जो है वो इस वक्त लहरा रही है, और ग्रीन जो उसका शेड है वो बेताब है गोल्डन शेड में कन्वर्ट होने को, और वो जिस तरह कहते हैं कि लड़कपन जो है वो फसल में आ चुका है। और बिल्कुल अदनान भाई आप देखें तो पंजाब के टिपिकल जो गांव हैं हमारे पटवार के, उनकी पूरी वाइब है यहाँ पे, पूरी। अब देखें ना वो छोटी छोटी बलखाती सड़कें, और इस तरह थोड़े फासले पे घर, और ज़्यादातर सिंगल स्टोरी घर, तो कंक्रीट वाली रोडें, तो ये बड़ा माहौल बनता है जी इधर के नाम है। ये हम आ गए हैं जी इशफाक मुग़ल भाई के डेरे पर। इधर तो चंगी भली कैंपिंग हो सकती है जी। तो नाज़रीन, इशफाक साहब के डेरे पे हम आ चुके हैं, और ये हमारे बाइक्स खड़े हैं, और ये कुछ माहौल है यहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल का। अदनान भाई जो हैं वो मंजी पे टह ही गए हैं। ठीक है अदनान भाई, कैसा रहा सफ़र आपका? बहुत ज़बरदस्त, पता भी नहीं चला यार। मैं सोच रहा हूँ 100 किलोमीटर की, आप कह रहे हैं 184 किलोमीटर हमने सफ़र किया है। सुबह किस चीज़ का जादू है मुझे बताया आप? ये फिर फ्रीडकॉन टी मैक्स प्रो इंटरकॉम, और ये डेरा है जी इशफाक मुग़ल साहब का। टूरिस्ट लवर आदमी हैं, इन्होंने अपने दम पर एक देसी सा डेरा यहाँ बनाया हुआ है, और इंशाल्लाह इनके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी समानी में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी वो सहूलियात कमर्शली या गवर्नमेंट लेवल की अवेलेबल नहीं है, तो ये इनकी अपनी ज़ाती काविश है जिसके दम पर ये इन्होंने टूरिस्ट लवर्स के लिए ये एक फैसिलिटी अपने दम पर कायम रखी है। और अभी तक जितनी गुफ्तगू हमारी इनके साथ हुई है, हाइकिंग और ट्रैकिंग, इसके बड़े शदाई नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे ज़ैद भाई इस वक्त इस्तराहत फरमा रहे हैं यहाँ पर ठंडे ठंडे माहौल में, और अब बस यहाँ पे हमने खाना खाना है। और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का देरीना मसला, लो वोल्टेज। हाय हाय हाय, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के वोल्टेज जो है वो 220 बराबर नहीं आए। और ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तहसील हेडक्वार्टर्स समानी मेन सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेन सिटी में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप मज़ाफ़ात में जाएंगे, थोड़ा सा गांव स्टाइल के एरिया में जाएंगे, तो वोल्टेज इसकी क्या हालत होती होगी यहाँ पर। और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन इनका मामला है। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, आप ये देखें, क्या बात है जी, क्या बात है। ये वाइब आप चेक करें जी, फुल पंजाब वाली वाइब है जी। गंदम के जो खेत हैं वो इस वक्त यहाँ पे लहरा रहे हैं, और ड्रोन शॉट्स आप यकीनन आप देखे होंगे आपने शुरू में, वो सारे ड्रोन शॉट्स समानी सिटी के आपको। बहुत मज़ा आया सफ़र का, क्योंकि हर कोई इतना मैं खुशी से देख रहा था, उसका चेहरा जो है ना हमें सर आप ये बताएंगे खिलखिला जाता। इस तरह के प्रोफेशनल झंडों के साथ पहले आपने सफ़र किया है कि झंडों को इस इज्जत और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने बाइक पे किसी ने लगाया हो? यार इतना मज़ा आया ना, सारे ऐसे सलूट कर रहे हैं, सारे देख के खिलखिला रहे हैं, मतलब उनके चेहरे पे खुशी आ रही है हमें देख के, तो बड़ा मज़ा आया। वो पीछे बाजार था हमारा चौकी का गालबन, वहाँ वो तारक भाई की वजह से आप रुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग आ गए जी,
बिल्कुल तस्वीरें खिंचाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। मैं कैमरे में आ रहा हूँ और आपका चैनल कौन सा है मैं सब्सक्राइब कर 2-3 ने तो वही अपना टैब लाया जी, चैनल खोल के दे हम सब्सक्राइब करते हैं। नाज़रीन इस वक्त देसी खाना जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, मक्की की रोटी, और इशफाक भाई ने अपने घर में हमें बुलाकर ये खाना दिए, कड़ी और दाल, और क्या बात है जी मक्की की रोटी की, क्या बात है जी। रईस साहब ये तो सुनी ना मकई नी रोटी हाँ कड़ी हाँ ए कम सही है, क्या बात है जी, क्या हाय 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 हाय। रईस साहब नवीद भाई को कुछ स्पेशल रईस साहब आप इतने महरूम रह गए ना कि ये जो आप मुर्गे हमें चरगे दिखाते हैं ना, ये यकीन करें इसके आगे जीरो है, जीरो है जी, माइनस है, माइनस महरूम रह गए हैं। और आप याद रखेंगे जिंदगी में मैं वादी समानी का टूर मिस कर दिया है। रोटी, क्या बात है, क्या बात है, ठीक हो गया।